हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। ओके, प्रिपरेशन हमने इससे पहले कर ली। जैसे हमने अल्कोहल्स की एसिडिक नेचर पढ़ा था, उसी तरह से फिनोल्स का एसिडिक नेचर भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेचर एसिड्स नहीं होते हैं, बट इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। और अगर हम इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, कंपेयर करें कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से तो कम होती है, बट वाटर से ज़्यादा होती है और अल्कोहल से बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर इसकी के ए वैल्यू देखें हम, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की 10⁻⁻5 होती है और फिनोल्स की 10⁻⁻10, वाटर की 10⁻⁻14 एंड 10⁻⁻18 अल्कोहल्स की। ओके, तो आप देखो यहाँ पे फिनोल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से सिर्फ 5 का डिफरेंस है और अल्कोहल से 8 का डिफरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिड है कंपेयर टू अल्कोहल्स। ठीक है, तो हम ये एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, किससे मेजर करते हैं, के ए वैल्यू से। ओके, जैसे आप एग्जांपल ले लो, अब एसिड्स क्या हुए जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है, और जब ये फिनोल है, बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो इसमें क्या है, रेजोनेंस है। अगर रेजोनेंस है तो आप बोलते हो कि रेजोनेंस जहाँ पे होती है वो स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, बट यहाँ पे जरूरत क्या पड़ी कि इसको H पॉजिटिव देना पड़ा और फिनॉक्साइड आयन बनाना पड़ा। देखो यहाँ पे फिनोल है ना ये, और यहाँ इसने H पॉजिटिव रिमूव कर दिया और फिनॉक्साइड आयन बना दिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई फिनोल इज एसिडिक इन नेचर, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। फिर पहले तो आप ये बोलोगे कि फिनोल की ये रिएक्शन लिख दोगे, फिर बोलोगे कि अब दोनों में क्या करोगे, आप रेजोनेंस मेजर करोगे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे दोनों केसेस में, फिनॉक्साइड में भी और फिनोल में भी। तो यहाँ पे देखो, ये जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के, ये क्या करेगा, डोनेट करने की कोशिश करेगा रिंग को। ठीक है, अगर ये रिंग को डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये शिफ्ट होता जाएगा और इस तरह से शिफ्टिंग होगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको पता है, पहले ऑर्थो पे आएगा माइनस चार्ज, फिर पैरा पे आएगा, फिर से ऑर्थो पे चला जाएगा। ठीक है, और ओ के बीच में डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट किए हैं। इसको बोलते हैं प्लस एम, मीजोमेरिक इफेक्ट। जब जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है रिंग में बढ़ जाती है। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट। ओके, नेट चार्ज सेम रहना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो वहाँ पे पॉजिटिव है, नेट चार्ज क्या है, सिमिलर। अगर ये न्यूट्रल है तो यहाँ पे भी सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे देखो कितने बने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। ठीक है, अब फिनॉक्साइड आयन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसने H पॉजिटिव रिमूव कर दिया है, तो इसके ऊपर एक और लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज, एज अ नेगेटिव चार्ज। इसने क्या किया, उस नेगेटिव चार्ज को जो इसने H पॉजिटिव रिमूव करके अपना वापस लिया, उसको रिंग में उतार दिया। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज जो है रिंग में रेजोनेट करता गया, तो इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम कंपेयर कैसे करें, ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि अगर जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो मोर स्टेबल, बट यहाँ पे तो फिनोल के भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फिनॉक्साइड आयन के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो हमें रेजोनेंस, अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हमारे पास 3 मेजर एरियाज होते हैं कंपेयर करने के। एक तो कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा स्टेबल, तो यहाँ पे तो दोनों बराबर है, तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। फिर बात आई कि डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज कितना हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी की पूरी रिंग में आ रहा है, डीलोकलाइज कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो पूरी रिंग में लोकलाइज्ड नहीं है, एक जगह पे नहीं है, पूरी की पूरी रिंग में मूव कर रहा है, तो ये डीलोकलाइजेशन है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी जो है नेगेटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन पेयर जो है पूरी की पूरी रिंग में लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइजेशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है ना। तो ये भी दोनों सेम हो गए। अब एक और फैक्टर है चार्ज सेपरेशन। ठीक है, चार्ज सेपरेशन जिसमें ज्यादा होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब इसने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे दिया ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, मतलब चार्ज की सेपरेशन हो रही है। अगर वो
लूज कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गई। ओके, अब जहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, और बाकी रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या बन गया, अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। अगर फिनॉक्साइड आयन की बात करें तो इसका ये जो नेगेटिव चार्ज था इसने वही डोनेट किया, खुद इसने जो है डोनेट करने के बाद कोई चार्ज नहीं आया इस पे, मतलब यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं हुई है, जो चार्ज इस पे था इसने वही मूव किया है, तो इसलिए ये क्या है, मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है फिनोल जो है H पॉजिटिव दे देते हैं और फिनॉक्साइड आयन बना देते हैं। क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है। किस रीजन से? क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है। ठीक है, इसलिए ये स्टेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे फिनोल पे, उनका एसिडिक नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा फिनोल के। ठीक है, अगर तो दो तरह के लेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, अगर तो -I और -M ग्रुप लगे होंगे, जो ऐसे ग्रुप जो -I और -M इफेक्ट देते होंगे, वो जिनको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बोलते हैं, वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे एसिडिक नेचर को। ठीक है, जैसे ये फिनोल है और ये X क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, और जब ये विड्रॉ करेगा तो क्या बन जाएगा, वो स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी स्टेबल हो जाएगी, है ना। तो इफेक्ट जो है वो कहाँ पे होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो -I इफेक्ट के केस में होती है, और रेजोनेंस -M इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट -M रेजोनेंस की वजह से, और इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से -I इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, इनक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, H पॉजिटिव रिमूव करने के लिए फिनोल को रिपेल करेगा, कंपेल करेगा कि तुम H पॉजिटिव दे दो, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम ले लेंगे। ठीक है, अगर +I और +M ग्रुप लगे हों, है ना, जो ऐसे ग्रुप जो +I और +M इफेक्ट देते हों, जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो क्या करेंगे, एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो फिनोल के ऊपर जो है पहले से ही उसने क्या करना है, H पॉजिटिव रिमूव करना है, तो उसके ऊपर क्या आ जाने हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाने हैं। फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में है तो वो क्या करेंगे, और इलेक्ट्रॉन देंगे रिंग को, तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे रिंग पे, वो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए वो डिक्रीज कर देंगे एसिडिक नेचर फिनोल का। ठीक है, तो X अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीजेज, फिनॉक्साइड आयन अनस्टेबल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन पे इंक्रीज कर जाएगी, और क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, और वहां पे फिनॉक्साइड आयन क्या हो जाना था, स्टेबल हो जाना था। तो ये वाला इफेक्ट भी क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा होगा। ठीक है, अगर ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो वो एसिडिक नेचर बहुत कम देंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन बता दूं मैं आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इस बेस पे। आपको ये मॉलिक्यूल्स दे दिए हुए हैं, एक फिनोल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है ना, और ये मेटानाइट्रोफिनोल है, और ये पैरानाइट्रोफिनोल है। आपसे पूछेंगे कि कंपेयर करो कौन सा मोर एसिडिक करेक्टर है। ठीक है, और NO2 का यहाँ पे हिंट दिया होगा आपको कि ये -I एंड -M इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस मिजोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, नेगेटिव, है ना। तो ये क्या हुआ, NO2 क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो वो क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे ऑर्थो पे भी है, मेटा पे भी है, और पैरा पे भी है, तो कौन सा सबसे ज्यादा शो करेगा। ऐसे अगर आप देखें तो ऑर्थो पे ज्यादा होना चाहिए, है ना, बट
ऑर्थो पे ज़्यादा नहीं होता है, ये पैरा पे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होता है तो नाइट्रोजन का जो एक ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए जो है वो स्टेबल नहीं रह पाता। तो ऑर्थो बाद में, पैरा पहले। तो पैरा नाइट्रोफिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, फिर मेटा नाइट्रोफिनोल और फिनोल सबसे लास्ट। ओके। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं एसिडिक नेचर को। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई बार आपको यहाँ पे CH3 भी दिया होगा, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो आपको बताएंगे कि बोलेंगे कि कंपेयर करो। अब CH3 जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, ठीक है। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या कर देगा? इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑन द रिंग। तो उस केस में उल्टा हो जाएगा। सबसे कम किस में होगी? ऑर्थो वाले में, फिर पैरा वाले में, फिर मेटा वाले में, और सबसे ज़्यादा हो जाएगी फिनोल में, है ना। क्यों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। ओके। फिर हैं केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी देते हैं फिनोल? विद एक्टिव मेटल्स दे देते हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल्स दे रहे थे, एक्टिव मेटल्स, सोडियम ले लो, है ना, और 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, ये Na पॉजिटिव देगा और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा और H2 आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से वो अल्कली के साथ भी दे देते हैं। अल्कोहल्स नहीं देते थे, क्यों? क्योंकि वो वाटर से कम एसिडिक थे, बट फिनोल वाटर से ज़्यादा एसिडिक है, तो इसलिए वो अल्कलीज से भी रिएक्शन दे देते हैं। जैसे कि OH ले लिया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल OH, H रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ से H कर ले लो, और यहाँ से OH और Na यहाँ जाके अटैच हो जाएगा और H2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो H2 का रिमूवल होगा। ये क्यों दे रहे हैं? फिनोल्स ही क्यों दे रहे हैं? अल्कोहल क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अल्कोहल्स जो है वीकर एसिड हैं वाटर से, बट फिनोल जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है वाटर से। ओके, इसलिए तो ये था आपका एसिडिक नेचर से रिलेटेड रिएक्शंस, और फिनोल्स की एसिडिक नेचर जो है वो कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका इसकी और रिएक्शंस करेंगे। ओके, थैंक यू।